जय हिंद दोस्तों। आज देखेंगे नेपोलियन के बारे में। नेपोलियन क्या है कि वह क्या चीज थे, इनके बारे में हम वर्णन करेंगे। ये पार्ट 1 नेपोलियन का पार्ट 1 क्लास है। इसमें थोड़ा सा संक्षेप में समझेंगे, जबकि नेपोलियन पार्ट 2 की क्लास में आप लोग को विस्तृत ढंग से और भी बता दिया जाएगा। आज हम लोग देखते हैं कि नेपोलियन क्या थे। नेपोलियन के बारे में कुछ विशेष जानकारी भी आज अध्ययन करेंगे, लेकिन इनसे और विस्तृत जानकारियां आप लोग को नेपोलियन के बारे में पार्ट 2 में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। नेपोलियन, यही नेपोलियन जिनकी पहले नाम था लिटिल कॉपर्सल नाम था। कॉपर्सल, लिटिल मतलब छोटा, यानी नेपोलियन का ही अन्य नाम था लिटिल कॉपर्सल, जिनके पिता का नाम था कार्ले बोनापार्ट। इनके पिता के थे, नेपोलियन के पिताजी थे कार्ले बोनापार्ट। इनके पिताजी के नाम थे दोस्तों। नेपोलियन के ही अन्य नाम से भी जाना जाता है, लिटिल कॉपर्सल के नाम से भी नेपोलियन को ही जाना जाता है दोस्तों। जबकि इनके पिता की बात करें तो कार्ले बोनापार्ट थे। इनके जन्म 1769 ईस्वी में दोस्तों, 1769 ईस्वी में 15 अगस्त 1769 ईस्वी, 15 अगस्त 1769 ईस्वी में, 1769 ईस्वी में दोस्तों भूमध्य सागर में एक कोर्सिको द्वीप है। भूमध्य सागर में कोर्सिको द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ था। अजासियो में इनका जन्म माना जाता है दोस्तों। इनका जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी में भूमध्य सागर में स्थित कोर्सिको एक द्वीप है, जिनकी राजधानी अजासियो है, वहां पर इनकी जन्म हुआ था दोस्तों। नेपोलियन ने ही इंग्लैंड को बानियों का देश कहकर पुकारा था। तो कई एक बार सेट भी मारिया तो इसमें आ सकता है कि बानियों का देश कहकर इंग्लैंड को किसने पुकारा था, तो नेपोलियन ने ही पुकारा था। जबकि नेपोलियन की जन्म पूछेगा दोस्तों कि कहाँ से आया है, कहाँ हुआ है, तो भूमध्य सागर में स्थित एक कोर्सिको द्वीप है, वहां पर उसकी कोर्सिको द्वीप की राजधानी अजासियो में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। इनके पिता के नाम, जब नेपोलियन के पिता के नाम बात करते हैं तो नेपोलियन के पिता का नाम कार्ले बोनापार्ट है, जबकि नेपोलियन के अन्य नाम लिटिल कॉपर्सल है। इनकी उदय की दोस्तों माना था फ्रांसीसी क्रांति पर ही वीडियो बनाएंगे दोस्तों, लेकिन उसमें विस्तृत ढंग से वर्णन करेंगे। इनकी जो माना जाता है कि उत्पन्न हुआ है, मतलब विख्यात हुए फ्रांसीसी क्रांति से ही। लेकिन जबकि वहीं इनकी पतन की बात करें तो रूस पर इन्होंने आक्रमण किया था। वहीं इनकी पतन का मतलब होता है इनकी जो दबदबा था दोस्तों वो धीरे धीरे खत्म होता चल गया। कब? जब इन्होंने रूस पर आक्रमण किया। जब रूस पर आक्रमण किया दोस्तों तो संयुक्त मित्र राष्ट्र के देशों ने मिलकर इन्हें 1815 ईस्वी में वाटरलू युद्ध के दौरान इन्हें पराजित कर दिए थे। वाटरलू युद्ध के दौरान इन्हें पराजित कर दिए थे दोस्तों 1815 ईस्वी में। जब इन्हें पराजित कर दिए तो निर्वासित जीवन जीने के लिए सेंट हेलेना द्वीप पर इन्हें भेज दिया गया। सेंट हेलेना द्वीप पर नेपोलियन को भेज दिया गया। कब? कोई दोस्तों पूछ भी सकते हैं वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। जब वाटरलू के युद्ध के दौरान ये नेपोलियन जब पराजित हो गए तो इन्हें निर्वासित जीवन जीने के लिए सेंट हेलेना द्वीप पर इन्हें भेज दिया गया। जो अब सेंट हेलेना द्वीप है कहाँ? तो सेंट हेलेना द्वीप दोस्तों दक्षिणी अटलांटिक महासागर में ये स्थित है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में ये स्थित है, जिन पर ब्रिटेन का अधिकार है दोस्तों। और वहीं पर निर्वासित जीवन जीते हुए नेपोलियन की 1821 ईस्वी में
वहीं पर निर्वासित जीवन जीते हुए इनकी मृत्यु हो गई। अब दोस्तों ये नेपोलियन के पार्ट 1 क्लास में था। अब इसके और भी चर्चित बातों को नेपोलियन पार्ट 2 के क्लास में हम लोग देखेंगे। तो अब तक जितना भी आज देखेंगे, क्योंकि दोस्तों आज लंबा क्लास घिंच सकते थे, लेकिन आज कुछ काम रहने की वजह से क्लास उतना लंबा नहीं हो पाएगा, इसलिए पार्ट 1 में इतना ही तक सीमित रहने देते हैं। पार्ट 2 में और इसके विशेष जानकारी को अध्ययन करेंगे। तो जितना भी अभी देखे उनको याद कर लेते हैं थोड़ा सा। नेपोलियन के अन्य नाम क्या था? लिटिल कोपर्सर। इनके नेपोलियन जी के पिता के नाम क्या था? तो कार्ले बोनापार्ट। इनके जन्म कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1769 ईस्वी को। कहां पर होता था? भूमध्य सागर। नेपोलियन के जन्म दोस्तों भूमध्य सागर के कोर्सिको द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ था। भूमध्य सागर में स्थित कोर्सिको एक द्वीप है जिसकी राजधानी अजासियो है, वहां पर नेपोलियन के जन्म हुआ था दोस्तों। जबकि इनकी जो उत्पन्न माना जाता है दोस्तों तो फ्रांसीसी क्रांति से हुआ, प्रचलित हुए। जबकि वहीं इनकी पतन की बात करें तो रूस पर इन्हें आक्रमण के माना जाता है दोस्तों। वाटरलू के युद्ध कब हुआ था? तो 1815 ईस्वी में हुआ था, जिसमें नेपोलियन का क्या हार मिल गया दोस्तों। जब नेपोलियन हार गए वाटरलू के युद्ध में, तो उसे निर्वासित जीवन जीने के लिए सेंट हेलेना द्वीप पर इन्हें भेज दिया गया। सेंट हेलेना द्वीप पर इन्हें भेज दिया गया और वहीं पर ये निर्वासित जीवन जीते हुए 1821 ईस्वी में दोस्तों ये निधन हो गए, यानी इनकी मृत्यु हो गई। वही सेंट हेलेना द्वीप जिन पर ब्रिटेन का अधिकार है और वह दक्षिणी अटलांटिक महासागर में दोस्तों स्थित है। फिर मिलते हैं नेपोलियन पार्ट 2 के क्लास में। जय हिंद दोस्तों।